नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको 4 मीटर कपड़े से अस्तर वाली राजपूती पोशाक की कटिंग बताऊंगी। तो ये मैंने दोनों कपड़े ले लिए हैं। ये 4 मीटर ऊपर वाला फैब्रिक है, 4 मीटर अस्तर वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला मेन पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे पहले, और फिर इसको किनारी को मिलाते हुए इस तरह से इसको डबल करेंगे। ये पतला कपड़ा इसको ध्यान से बराबर करेंगे और अब इस पे नाप लगा के इसको वापस से किनारे से फोल्ड कर लेंगे। इसको 4 तह में फोल्ड करना है। कलियां कट होगी, इसलिए इसकी लंबाई है 36 इंच। तो 36 में से 2 इंच मगजी का लेस कर देंगे। तो 34 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 34 से इसको डबल करेंगे पहले कपड़े को। तो ये 34 से इसको डबल कर लिया है, यानी कि 4 तह में कपड़े को बिछाना है। फिर इसकी कलियां कट करेंगे। तो वैसे तो इसके मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, एक साथ ही कलियां कट करने का बहुत से तरीके होते हैं, कलियां अलग अलग तरीके से कट होती है। तो मैंने ये 4 तह में इसको पार्ट को बिछा लिया है। इसमें खुला वाला पार्ट मेरी तरफ है, बंद वाला सामने की तरफ है। इसको ये 34 इंच का ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी कलियों के ऊपर का कमर का नाप लगाएंगे। तो मैं इसकी कमर है 44 इंच। तो ये मैं कमर का नाप मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये 7 इंच पे मार्क करेंगे और ये दोनों साइड से 7 इंच का निशान लगाएंगे। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, जिसमें आप बताया हुआ है कि छोटी से बड़ी तक कमर का नाप किस तरीके से निकालते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसको ये इंची टेप की सहायता से ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, फिर इसकी कलियां कट करेंगे। अक्सर ये जो पोशाक वाली ड्रेस होती है, इसमें कलियां स्टिच ही आती है। ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े से इस अस्तर वाली ड्रेस बनाएंगे, तो इसलिए इसमें दोनों पार्ट्स की कलियां बराबर कटिंग होगी। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें पूरा, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जिस तरह से निशान किया था उसी तरीके से इसके सीधा कलियां कट कर लेंगे। अब इनको आपस में इसके ऊपर रखते हुए ये इसी तरीके से ये दोनों को पार्ट को आपस में ऊपर रख देंगे। ये एक साइड से जो कलियां बंद है उसको काट के खोल ले, या फिर आप सीधे ही सिलाई लगा सकते हो। इनके ऊपर बिना खोले भी लगा सकते हो, आप चाहे तो इनको कट करके अलग भी कर सकते हो। और ये तिरछे वाले पार्ट को पहले खींच लीजिए, नहीं तो ये छिटक जाता है बाद में और इधर वाला पार्ट लंबा हो जाता है। तो ये खींच लोगे तो पहले ही बढ़ जाएगा जितना बढ़ना होगा। फिर इस पर नाप लगा लीजिए, जितनी लंबाई का आगे से लगाया था उतना इधर है। ये तिरछे वाले पार्ट पे नाप लगा के इसके नीचे से छंटाई कर दीजिए, ताकि बाद में ये कलियां जोड़ने के बाद में आपको बिल्कुल भी छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ऊपर से बंद थी कलियां, उनको मैंने खोल के सिंगल कर दिया है। तो ये अपनी कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब अस्तर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो पहले ये नीचे और ऊपर का नाप ले लेते हैं। यानी कि ये 14 इंच नीचे का है, 7 इंच ऊपर का है, तो 21 इंच है। इसका पहनना था 21 इंच, 42 इंच का पहना था, तो 21 इंच का पार्ट आया। ये वाला अस्तर वाला पार्ट है, मैं वो आड़े कपड़े में कटिंग करूँगी, क्योंकि इसका पहना कम है। तो उसके नाप के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ लेंगे। तो ये 21 इंच पे मैं फ़ोल्ड करके इसको 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। 21 इंच पे ये 21 इंच पे ये 2 कर लिए, फिर 2 को इसको 4 पार्ट में फ़ोल्ड करके इसकी कलियां कट करूँगी। फिर आप चाहे तो एक कली ये अस्तर वाली और ऊपर एक लहंगे की कली रख के एक कलियों को भी स्टिच कर सकते हो, या फिर अस्तर वाली अलग से स्टिच कर ले और लहंगे की अलग स्टिच करके फिर दोनों को जॉइंट करके भी मगजी लगा सकते हो साथ में, दोनों को मिला के, तो भी बराबर ही आता है। ये इस तरह से मैंने ये अस्तर वाले पार्ट को बराबर कर लिया। अब इसको 4 तह में फ़ोल्ड करके, और जैसे ऊपर लहंगे की कटिंग की थी उसी तरीके से ये अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। एक तरफ से 7 इंच रखे दोनों साइड से, एक साइड में 14 इंच का घेर रखना है।
और ध्यान रखिए कि इसकी लेंथ अस्तर की हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा रखे लहंगे से, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट पतला होता है इसलिए लटक जाता है, और ये कॉटन का अस्तर है तो ये थोड़ा सिकुड़ने का भी रहता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें अस्तर वाला पार्ट है हमेशा थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो अभी इसके भी उसी तरीके से दोनों साइड 7 इंच का मार्क करके अब वो ये सेंटर से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसको कट कर देंगे। अब इसको भी नीचे से छांट के बराबर कर लेते हैं, ये दोनों साइड का नाप लगा के। तो इस तरह से छांटने से ये बाद में बिल्कुल छांटने की दिक्कत नहीं रहती। कुछ बहनों ने मेरे से पूछा भी था कि नीचे का घेरा कैसे छांटे, तो या आप इसको पहले कटिंग करते वक्त ही छांट ले। अब मैं ये आपको ये कलियाँ रख के बता देती हूँ, दोनों पार्ट बराबर है। तो अब आप इसको किसी भी तरीके से स्टिच कर लीजिए, लहंगे में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों बराबर ही आएंगे। अब सबसे पहले कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो कुर्ती की लंबाई है 24 और सीना है 40 इंच। तो और इसका अस्तर वाले पार्ट का पहना कम है तो इसको सीधा ये ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो मैंने ये 2 तह में इसको फोल्ड कर लिया है पहले। अब इसकी जितनी चौड़ाई है उसमें ये 2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा रख के और इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने 12 इंच चौड़ाई में कटिंग किया है, इसकी चौड़ाई 12 इंच की रखी है। वैसे तो सीने का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच मार्जिन का लिया जाता है, लेकिन ये अस्तर वाला ड्रेस होता है इसको थोड़ा लूज रखा जाता है, इसलिए मैंने इसमें 2 इंच मार्जिन के दिए हैं। और इसके शोल्डर है 15 इंच, तो ये मैं 7.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, और ये मैं 8 इंच के कंधे रख रही हूँ। और अब ये जो 7.5 इंच पे ही ये नीचे का निशान लगाएंगे, और अब इन दोनों निशानों को पहले स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके गले का नाप लगा लेते हैं। तो गला इसका 10 इंच रखेंगे, सीना इसका 40 इंच है तो इसका 10 इंच लंबाई रखेंगे, और चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है तो ये 4.5 इंच का निशान लगाया है चौड़ाई का, और ऊपर मैंने 2 इंच पे का निशान लगाया गले का। अब इन दोनों लाइनों को सीधा मिला देंगे। अब ये यहाँ पे मैं 1 इंच की गोलाई देंगे, 1 सवा इंच की गोलाई लगती है, और ये ऊपर ये हल्की गोलाई लगाते हुए इस लाइन के से आधा इंच बाहर की तरफ इस तरह से गले के लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और ये मैं शोल्डर की गोलाई लगा रही हूँ, ये 1 इंच अंदर की तरफ रहती है आगे वाले पार्ट की, और पीछे वाला पार्ट 1 इंच बाहर की तरफ रहती है इसकी गोलाई। और ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए मैं ये नीचे से इसको 1 इंच की छटाई करूँगी। तो ये 1 इंच का निशान लगाया है नीचे, और ये इसकी कंधी डाउन कर देंगे ये 1 इंच के ऊपर से। तो नहीं तो ये कंधे ऊपर उभरे हुए रहते हैं। पहले ये बाहर वाले लाइन के हिसाब से कट करेंगे, फिर आगे वाले कुर्ती के पार्ट की शेप देंगे। अब ये नीचे से थोड़े छांट देंगे 1/2 इंच, ताकि कोने लटके नहीं। अब इन दोनों पार्ट को अलग कर देते हैं, और ये पीछे वाला पार्ट हटा दिया है। अब इसके गले और शोल्डर की वापस से छटाई कर देंगे। तो ये जिस तरीके से मैंने ये गोलाई का निशान लगाया है उसी लाइन के अनुसार इसको कट कर देंगे। अब ये शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। ये शोल्डर हमेशा पीछे वाले से 1 इंच अंदर की तरफ कटिंग होती है इसकी आगे वाले पार्ट की। तो ये शोल्डर की कटिंग हो गई है। अगर कमर ज़्यादा पतली हो तो आप कमर का शेप भी लगा सकते हो। अब ये माछों का नाप लगा देते हैं। ये मैं 7 इंच पे रख रही हूँ। इसकी लंबाई कम है इसलिए मैंने ये 7 इंच के रखे हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग ये ऊपर वाले मेन पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसको पहले नीचे से फोल्ड कर लीजिए, फिर इसके ऊपर रख के इसको बराबर साइज़ में इसको कटिंग कर लीजिए। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर दी है। अब इसकी कांचली की कटिंग करेंगे।
तो इसकी कांचली की चौड़ाई भी काफ़ी है ज़्यादा है, तो उसके अनुसार इसकी 16 इंच लंबाई है और इसकी बाजू की गोलाई है नीचे से मोरी 12 इंच, तो उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच इसकी चौड़ाई है, 16 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने ये कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसके 16 बाई 16 का बॉक्स काट लेंगे क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो पहले अस्तर वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट पे दोनों को साथ मिला के कट कर लेंगे। तो ये मैंने बॉक्स की कटिंग कर ली है। अब इसकी कराखी का निशान लगा लेते हैं पहले। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये 10 इंच पे निशान लगाया है, ये बाजू की लंबाई के अनुसार निशान लगता है। ये नीचे वाला है वो 10 इंच पे लगाया है, ये हाफ से थोड़ा इधर की तरफ लगता है। तो ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है एक। अब इन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हल्की सी यहाँ पे जहाँ पे टुक्की स्टिच होती है वहाँ पे ये 1/4 इंच की गोलाई लगा देंगे। अभी इसकी कराखी कट नहीं करेंगे, पहले मेन पार्ट को बिछाएंगे। ये फोल्ड कर लिया मेन पार्ट को, इसके ऊपर कांचली वाला पार्ट रख के फिर इनकी दोनों पार्ट की साथ में कटिंग करेंगे कराखी की। तो इस दोनों पार्ट को बराबर कर लीजिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी के साथ में इसकी कराखी की भी कटिंग कर देंगे। तो अब इसकी ये गोलाई लगाते हुए, पहले नीचे वाला पार्ट डबल फोल्ड था तो इनको कट करके खोल लेते हैं। अब इसको हल्की ये टुक्की वाले पार्ट पे गोलाई लगाते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसकी टुक्की की कटिंग करेंगे। तो ये जो गट्टे वाला पार्ट होता है इसी से टुक्की की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने दोनों पार्ट साथ में ही रख दिए हैं, अस्तर वाला मेन पार्ट। और अब इसको पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके सीधी, फिर इसके ऊपर नाप लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई, इसके लंबाई मैं 6 इंच की रखूँगी। तो ये दोनों साइड से ये 6 इंच पे नाप लगा दिया है। ये बीच का पार्ट 1.25 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। अगर सीना ज़्यादा है तो 1 इंच रख लीजिए, नहीं तो आप 1.25 इंच बराबर रहता है। तो मैंने इसका 1.25 इंच ही रखा है और अब इसको गोलाई देते हुए इस तरीके से कट कर देंगे। तो इसी तरीके से दूसरे वाले टुक्की की भी कटिंग कर लीजिए। तो ये दोनों टुक्कियों की कटिंग हो गई है। इसको ज़रा बहुत हो तो छांट के बराबर कर लीजिए। अब इसे के खरपे की कटिंग करेंगे। तो खरपे का नाम मैंने बताया ही है आपको कि जितनी इसकी चौड़ाई होती है कांचली की उसका हाफ कर लीजिए। तो इसकी चौड़ाई थी 16 इंच, 16 का आधा हाफ होता है 8 और उसमें से आधा इंच कम कर दीजिए। तो 7.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, 10 इंच इसकी लंबाई ली है। तो अब इसके खरपे की कटिंग कर लेंगे 7.5 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई। और अब इसी तरीके से ये ऊपर रख के मेन पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब इसके जो टुक्की के नीचे वो केवड़े वाला पार्ट स्टिच होता है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई वैसे तो अगर नॉर्मल साइज़ में, मीडियम साइज़ में कट होती है तब वे 17 इंच इसकी लंबाई रहती है। इसको मैंने ये 6 इंच की टुक्की ली थी, इसलिए मैंने इसको 20 इंच इसकी चौड़ाई लंबाई रखी है और चौड़ाई इसकी 5 इंच पे कट किया है। और इसके बाद मगजी का वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें मैंने अस्तर वाली मगजी की कटिंग और उसको ऊपर पाइपिंग लगाने, स्टिच करने का शॉर्टकट तरीका बताया है।